Hello बच्चों, let's see the question. If Young's double slit experiment setup is immersed in water, what will be the effect on the fringes? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जब भी हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, it is the superposition of two or more waves in which energy get redistributed, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर केस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, इट इज यूज्ड टू शो द इंटरफेरेंस पैटर्न. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एक सोर्स का यूज करते हैं, और जो हमारे पास ये सोर्स होता है, इस पर्टिकुलर सोर्स को हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड के थ्रू होल होता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप की, वी यूज सोर्स एस हियर. इसके सामने हम एक कार्डबोर्ड लगा के उसमें दो होल कर देते हैं, एंड दीज होल्स एक्ट एज इंडिविजुअल सोर्सेज. ये हमारे पास बन गया S1 और ये बन गया S2. तो जो भी लाइट होगी इन सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे पास होगी, एंड जो भी हमारे पास वेव्स होंगी दोनों सोर्सेज के थ्रू वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है, और जो हमें स्क्रीन होती है यहाँ पे विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस कैपिटल D, वो हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा. अगर हम बात करें यहाँ पे S1 और S2 की, दीज सोर्सेज आर यूज्ड टू क्रिएट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इट इज गिवन बाय स्मॉल d. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, अगर हम मोनोक्रोमेटिक यहाँ पे लाइट यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देते हैं. और अगर हम यहाँ पे कोई व्हाइट लाइट का यूज करें तो व्हाइट लाइट के केस में हमें यहाँ पे कलर्ड पैटर्न देखने को मिलता है. नाउ अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है, तो सेंटर पे हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद डार्क फ्रिंज बनती है, एंड आफ्टर दैट वी अगेन गेट द ब्राइट फ्रिंज. तो दो सक्सेसिव हमारे पास यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का नाम दे देते हैं, विच इज गिवन एज बीटा इक्वल्स लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. तो जो लैम्डा होता है इट इज द वेवलेंथ, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल d है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस. नाउ अगर हम इस पूरे सेटअप को यहाँ पे वाटर में इमर्स कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्सेज वो, और जो डिस्टेंस है सोर्स एंड स्क्रीन, वो सेम रहेगी, बट हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट गेट विल चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ होगी इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी लैम्डा डैश D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. और जब हम यहाँ पे एयर से कंपैरिजन करेंगे वाटर में वेवलेंथ का, तो वाटर में जो वेवलेंथ होगी इट इज लेस देन द वेवलेंथ इन एयर. सो वी कैन से हियर कि जो हमारे पास यहाँ पे वाटर में फ्रिंज विड्थ होगी उसकी वैल्यू एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी. सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है इन दिस पर्टिकुलर केस, जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होगी इट विल गेट डिक्रीज. So from the given question, in Young's double slit experiment setup is immersed in water, what will be the effect on fringes? We can say here जो fringe width होगी it will get decreased. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.